नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पाकिस्तान तक फैली साजिश की परतें धीरे धीरे सामने आ रही है। 4 संदिग्ध पुलिस रिमांड में है। जी हां, आपको बता दें कि 6 लोगों को पकड़ा गया था और पूछताछ में गिरफ्तार आतंकियों का खुलासा भी कई सामने आया है, जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन इन 6 में से 4 को रिमांड पर भेज दिया गया है। 2 की आज शाम में पेशी होने वाली है। इस पूरी खबर में ये सबसे पहले अपडेट आपको हमने बता दिया। अब आपको बता दें कि आतंक की ट्रेनिंग के लिए इन्हें बाकायदा फार्म हाउस में रखा गया था। खुद आतंकियों ने यह कबूलनामा किया है। पाक सेना का अफसर ने फार्म हाउस तक इन्हें पहुंचाया था। यह बात उन्होंने कही कि पाकिस्तानी सेना के जो अफसर थे उन्होंने बाकायदा इन्हें फार्म हाउस में रखा। पाक सेना ने फर्जी नाम से दी आतंकी ट्रेनिंग। इन्हें बाकायदा इनका नाम बदला गया, फर्जी नाम रखा गया और उसके बाद ट्रेनिंग दी गई। तो ये जो तमाम पूछताछ हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें आतंकियों ने यह खुलासा किया है। और अब आपको आतंक के वो 6 चेहरे हम दिखाते हैं। देखिए आईएसआई किस तरह से इन लोगों को मदद करता रहा। मोहम्मद अबू बकर, ओसामा, जान मोहम्मद, जीशान कमर। बताया जा रहा है कि सीधे पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर ये सभी आए। मूलचंद उर्फ लाला, अमीर जावेद, ये 6 हैं जो कि आतंकी साजिश रच रहे थे और त्योहारों के मौसम में भारत को दहलाने की कोशिश थी। उत्तर प्रदेश से दबोचा गया है जीशान कमर। अगर जीशान की बात करें तो प्रयागराज से इसकी गिरफ्तारी हुई है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, और बाकायदा पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहां पर आया था। कट्टा कैंप में ट्रेनिंग, ये थट्टा कैंप में बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग इसको मिला है और पाक आर्मी से इसे ट्रेनिंग मिली है। ये खुद इसने कबूल किया है कि पाक आर्मी ने फार्म हाउस में रखकर ट्रेनिंग दी। अब दूसरे आतंकी की अगर हम बात करें तो ओसामा दिल्ली से दबोचा गया है। इसे भी बाकायदा ट्रेनिंग मिली है और इसके साथ साथ आपको बता दें इसे ओखला से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के ओखला से ओसामा को गिरफ्तार किया गया। इसे भी पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग मिली है, जिस तरह से जीशान को ट्रेनिंग मिली थी। बाकायदा फार्म हाउस में इन्हें रखा गया था। थट्टा कैंप बताया जा रहा है जहां पर इन सबको ट्रेनिंग मिली थी। AK-47 कैसे चलाना है। और ये तीसरे आतंकी मोहम्मद अबू बकर, दिल्ली से ये भी दबोचा गया है, दिल्ली से धरा गया है। सराय काले खान का जो इलाका है दिल्ली में, वहां से इसे दबोचा गया। जान मोहम्मद जो चौथा आतंकी है, मुंबई से इसे गिरफ्तार किया गया है। मूलचंद उर्फ लाला, रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इसे गिरफ्तार किया गया है। और ये देखिए, आपको हम मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां से किससे पकड़ा गया है। ये देखिए, लखनऊ से सबसे पहले इसे पकड़ा गया, उसके बाद मस्कट से जीशान, देखिए जीशान से मुलाकात हुई बोट से सफर करके। ये कैसे कैसे कहां से आया है, ज्योनी पाकिस्तान। ये थट्टा, यही वो सेंटर है जहां पर इन सभी आतंकियों की ट्रेनिंग हुई है। अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की बड़ी साजिश का खुलासा। आतंकवाद की डी कंपनी के नए प्रोजेक्ट का भांडाफोड़। केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस और UP ATS की संयुक्त कार्रवाई में आतंक की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आने वाले दिनों में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले ओसामा और जीशान कमर ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली है। बाकी मूलचंद उर्फ लाला, मोहम्मद अबू बकर, जान मोहम्मद अली शेख और मोहम्मद आमिर जावेद हैं। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है।
जिशान और उसामा जो कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर अप्रैल में ही वापस लौटे थे, उन्हें आईएसआई से ये निर्देश दिया गया था कि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तमाम ऐसे जगहों को टारगेट करें जहां पर धमाके किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रेनिंग के लिए पहले मस्कट पहुंचाया गया, फिर वहां से शिप और बोट के जरिए पाकिस्तान के एक फार्म हाउस में भेजा गया। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे, यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाई शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। फार्म हाउस में इन्हें बम और आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी गई, AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों से आगजनी करने की भी ट्रेनिंग दी गई। पूछताछ में जिशान और उसामा ने खुलासा किया है कि दोनों को पाक आर्मी के अफसर ने कराची के पास थट्टा इलाके में ट्रेनिंग दी। थट्टा वही इलाका है जहां मुंबई के 26/11 हमले में शामिल आतंकी अजमल कसाब को पाकिस्तान आर्मी के अफसरों ने ट्रेनिंग दी थी। कुल मिलाकर आईएसआई ने आतंकी साजिश के लिए अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल करने का पूरा खेल तैयार किया था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और स्पेशल सेल के दफ्तर से हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, 4 को कस्टडी पर भेज दिया गया है और 2 की आज पेशी होने वाली है। कई अहम खुलासे हो रहे हैं, क्या अब भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि और जानकारी हमें मिलेगी? स्पेशल सेल की तरफ से और कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी जो 2 को पेश करना था, जिशान जो कि मस्कट के जरिए पाकिस्तान गया था, जिसे ट्रेनिंग दी गई थी, और उसका एक साथी आमिर, इन्हें यूपी से लाया गया था, जिसके बाद कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। 14 दिन की रिमांड की मांग की थी और पुलिस ने कहा था कि इलाहाबाद लेके जाना है। तो उन दोनों की 14 दिनों की रिमांड फिलहाल पुलिस को मिल चुकी है। और जिशान इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पूरा खेल था, ये 2 कंपोनेंट में अलग अलग जो बटे हुए थे, उन दोनों कंपोनेंट को अलग अलग पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि ये कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है और जो 6 लोग पकड़े गए हैं, इसके अलावा और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है, इसमें आईएसआई जैसे जिशान से पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन से जो टारगेट है, क्या रेकी की गई थी अभी, या अभी उन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ त्योहार जब आएंगे तो उस दौरान किन किन इलाकों में उन्हें जाके आईडी ब्लास्ट करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। तो ये टारगेट क्या रेकी की जा चुकी थी, कौन कौन लोग रेकी करने में शामिल थे, इसके अलावा स्लीपर सेल और कौन कौन थे जिन्होंने इन्हें पूरा सामान मुहैया कराया। तो काफी कुछ अभी पुलिस को इन लोगों से निकलवाना है, जिसमें वो टारगेट की जगह है। अगर टारगेट किलिंग की भी बात सामने आई है तो कौन कौन टारगेट किलिंग के लिए इन लोगों ने क्या कोई लिस्ट बनाई थी जो पीछे से भेजी गई थी, या फिर इन्होंने अभी वो भी बना ली थी। तो कई सारी चीजें हैं जो अभी पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएंगी। और उसमें पुलिस का एक साफ तौर पे कहना है कि ये नेटवर्क जितना दिख रहा है, अभी जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनसे काफी बड़ा हो सकता है, इसमें कई लोग और शामिल हो सकते हैं। और ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये केंद्रीय एजेंसियों से सबसे पहले दिल्ली पुलिस को टिप मिली थी और उसके बाद पुलिस ने चलती ट्रेन से कोटा के पास से आमिर को गिरफ्तार किया, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो कि डी गैंग के लिए काम करता है। जब पुलिस को यह पता लगा और काफी दिनों के बाद, 93 के बाद, आप कह सकते हैं 93 के बाद, इतना बड़ा खुलासा सामने आया है जिसमें गैंगस्टर डी कंपनी का नाम आतंक के साथ जुड़ करके सामने आया है। फंडिंग की बात कही गई है डी कंपनी से। बिल्कुल, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया है, मगर खतरा अभी टला नहीं है। त्योहार आने वाले हैं और बाजारों में भीड़ भाड़ को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली का हाल देखिए। गिरफ्त में आतंकियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम लगातार इसी जगह पर लोधी रोड ऑफिस में पूछताछ कर रही है। पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि जो 6 लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के कोटा में चलती ट्रेन से जो समीर पकड़ा गया, दिल्ली से जो पकड़ा गया, इन सब के अलावा इस पूरी साजिश में और कौन कौन शामिल रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जो पूरा मॉड्यूल था, इसके 2 कंपोनेंट थे। एक जिसे अंडरवर्ल्ड निर्देश दे रहा है। एटीएस चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी हैं। सर, किस तरीके से ये पूरी कामयाबी मिली और कितने खतरनाक मंसूबे थे इनके?
ये सूचना इंटेलिजेंस हम लोगों को मिली थी और जिसको स्पेशल सेल ने शेयर किया था और उसके आधार पे लगभग एक सप्ताह से हमारा ऑपरेशन चल रहा था और कल हम लोगों ने सुबह विभिन्न शहरों में दबिश दी और हमारी टीमें लगातार साइमल्टेनियस रेड्स हमारी लगभग 4-5 जगहों पे हमने किया, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ये सब जनपद हैं जहां हमने रेड किया और हमने ऐसे 6 लोगों को पकड़ा जो कि इस पूरे मॉड्यूल से संबंधित थे और उनके पास से प्रयागराज से हमने एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड आईईडी बरामद की और इनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8-10 दिनों में काफी वीवीआईपी विजिट्स हुए हैं, तो इसको लेकर चुनौतियां और भी ज्यादा थी, लेकिन हमारी एटीएस की टीम ने इनको पकड़ा और चूंकि इनके इस संबंध में ऑलरेडी एक केस दिल्ली स्पेशल सेल ने दर्ज किया हुआ था और मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने के कारण फिर इनको हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को के स्पेशल सेल को दिया है, जिसमें से 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और लोगों से वो अपने हिसाब से पूछताछ कर रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और जब इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा तो हमारी एटीएस की टीम भी पूछताछ में शामिल रहेगी तथा उससे जो चीजें प्रकाश में आएंगी उसमें आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। जैसे आप कह रहे थे कि अभी पॉलिटिकल तमाम रैलियां हुई हैं, तो क्या कोई पॉलिटिकल रैलियां भी इनके साजिश थे कि पॉलिटिकल रैली में मतलब बड़ी साजिश रचे, विस्फोट करने की कोशिश थी इनकी? क्या कहां रैकी करके आए थे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो? मैंने कोई पॉलिटिकल रैली की बात नहीं की, ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। मैंने आपको वीवीआईपी विजिट्स के बारे में बताया था और तमाम ऐसे भीड़ भाड़ की जगह हैं, संवेदनशील स्थान हैं जहां की विस्फोट होने से काफी अफरा तफरी मच सकती है, तो उस हिसाब से भी ये मुद्दा काफी संवेदनशील है और ये पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और एक आईएसआई के द्वारा कंट्रोल्ड ये पूरा मॉड्यूल था जिसको सक्सेसफुली यूपी एटीएस ने बस्ट किया है और आगे की कार्रवाई इसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो स्पेशल सेल दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। सर, लंबे अरसे के बाद अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के नेक्सस सामने आया है और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड में जो शूटर सप्लाई होते थे, एक जो शुरुआती जो लोग काम कर रहे थे वो सक्रिय तौर पर रहा, तो ऐसे में अंडरवर्ल्ड को लेकर के और आईएसआई जो तमाम एटीएस की एजेंसी भी काम कर रही थी, तो अब कैसे काम करेंगे? चुनौती बढ़ गई है अंडरवर्ल्ड के सक्रिय होने से? देखिए, जो चुनौतियां हैं वो लगातार हम स्वीकार कर रहे हैं और इसके पहले भी हम लोगों ने मॉड्यूल बस्ट किए हैं और आगे भी हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उससे हम उस पर सफलता पाएंगे तथा ये सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। सर, जो लोग पकड़े गए हैं उनकी भूमिका के बारे में कि ये लखनऊ से पकड़े गए, जो बहराइच से पकड़ा गया, बहराइच का रहने वाला शख्स पकड़ा गया, रायबरेली से पकड़ा गया, प्रयागराज से पकड़ा गया, प्रयागराज से एक एक्टिव आईडी मिली, ये लोग किस तरीके से किनके रोल थे और आगे कहां तक इनके तार जा रहे थे? ये जो जब आगे की पूछताछ होगी तो इससे पता चलेगा। बहराइच का जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा है, उसकी धरपकड़ एटीएस यूपी के द्वारा नहीं की गई है और जिन 6 व्यक्तियों की धरपकड़ की गई थी उसके बारे में ऑलरेडी प्रेस को सूचित किया जा चुका है। सर, एक आखिरी सवाल, जो लखनऊ से पकड़ा गया आमिर जावेद, उसका उसामा से कहा जा रहा है कि रिलेशन था, रिश्तेदार हैं उसामा, जो पाकिस्तान में जाकर ट्रेंड होकर के आया है, तो क्या आमिर उसामा के कहने पर आमिर लखनऊ में कोई बड़ी साजिश के लिए तैयारी कर रहा था या प्रयागराज से जो जीशान पकड़ा गया वो एक बड़ी तैयारी कर रहा था? ये लोग अकेले क्या इंटरकनेक्टेड थे, कभी मिले हैं, कैसे? ये सभी लोग हाईली रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं और इनके जो रोल्स हैं उसके हिसाब से ही आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई होगी और जब अगर जो पूछताछ इनको पुलिस कस्टडी में लेने के बाद से जो चीजें प्रकाश में आएंगी हम लोग तत्समय आपको अवगत कराएंगे। अभी कुछ और लोग रेड्स चल रही हैं, कुछ और लोग भी हिरासत में हैं। पुलिस की कार्रवाई और नेशनल सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हमेशा आदमी अलर्ट रहता है और जब कोई बताने लायक बात होगी तो अवश्य अवगत कराया जाएगा।
धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी, जिन्होंने इस पूरी जो बस्ट किया है अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के नेक्सस को यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल ने, उस पर विस्तृत जानकारी दी और कहा कि आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जिस तरीके के इनपुट्स मिलते रहेंगे वो भी आगे जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो उत्तर प्रदेश के एडीजी ने सबसे बड़ी और अहम बात इसमें कही कि आईएसआई कंट्रोल्ड ये पूरा मॉड्यूल था।